और सरकार से मिलने के लिए हम बहुत प्रयास किए, बहुत सारे लेटर दिए, सारे लोगों को दिए, जितने लोग जिम्मेदार थे सभी को दिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाया सरकार के, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर 8 तारीख को हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, और जिस बात को इस मुद्दे को मैंने वहाँ पे रखा था, इस मुद्दे पर जस्टिस ने बिल्कुल सुनने से मना कर दिया। उसने कहा कि देखिए, इस समय आप अपनी रेगुलर की बात नहीं कर सकते, देश की स्थिति। देखिए प्रियंका जी, इससे हम लोगों की मुलाकात जो हुई, उसमें हमारी जो सारी परेशानियां हैं कुलियों को लेकर के, उन परेशानियों के बारे में हमने प्रियंका जी से बात किया। तो प्रियंका जी ने कही कि देखिए, यथासंभव जो भी होगा हम आप लोगों की मदद करेंगे। और उन्होंने ये भी जानकारी ली कि कोविड-19 के दौरान आप लोगों को कुछ सहायता सरकार की तरफ से हुआ था या नहीं हुआ था। तो उसके बारे में हमने विस्तार से बताया उनको कि देखिए, कोविड-19 में जो प्रॉब्लम्स हमारे देश के कुलियों को हुआ था, उसके बारे में हमने सरकार के तमाम सारे जिम्मेदार पर्सन जो भी हैं, चाहे वो रेल मंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हो, अदरवाइज जितने भी उसमें जिम्मेदार हैं, सभी लोगों को हमने बाई लेटर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना हमारे लागू की गई थी कि आपको 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा, वो भी हमारे प्रदेश में नहीं दिया गया। बाद में हम इन तमाम सारी बातों से खिन्न होकर के फिर सरकार की बात को लेकर के और अपने देश की कुलियों की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। इसके बारे में हमने प्रियंका जी से बात किया, तो प्रियंका जी ने कहा कि देखिए, केस में जो दायर आपने किया है उसमें क्या आ रहा है। तो हमने कहा वहां पर भी सरकार अपनी जो है दबाव बना रही है, और हमारे केस में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और नेक्स्ट तारीख 8 तारीख को है। तो उन्होंने कहा देखिए, मुझसे जितना हो सकेगा, क्योंकि हम हमारे लोग हमेशा करते आए हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि मैडम, ये तो बात सही है साहब कि अगली सरकार में आपकी 2008 में हमारे देश के कुलियों को एक बार प्रमोट किया गया था, और हमारी मांग भी यही है कि हमें एक बार और प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस समय इतनी मतलब बेरोजगारी नहीं थी जितना आज की डेट में है। आज हमारे देश का हर कुली ये चाह रहा है कि हमको एम्प्लॉय कर दिया जाए, क्योंकि स्टेशनों पर बोहनी तक नहीं हो पा रही। सुबह से शाम हो जाता है, 200 रुपया कमाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। कुलियों के लिए तमाम सारी सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी के बारे में बात किया जाता है, मेडिकल है, पास है, वर्दी है, तमाम सारी चीजें, ये सिर्फ कागज पे रह गया है। मैं तमाम सारे जिम्मेदार ऑफिसरों को, चाहे वो रेलवे बोर्ड चेयरमैन हो, रेलवे के जीएम हो और डीआरएम, सभी लोगों को मैंने कई बार लेटर लिखा कि कुलियों को जो फैसिलिटी आपके द्वारा दी जा रही है ना, वो फैसिलिटी तत्काल लागू किया जाए और दिया जाए। लेकिन स्टेशनों पर वो फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है, खाली कागज में चल रहा है। कि अभी हमने आरटीआई डाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से काउंटर फाइल किया है रेलवे के लायर ने, वो बिल्कुल एकदम सरासर गलत फाइल किया। उसी के एवज में हमने आरटीआई डाली, आरटीआई में जवाब असंतोषजनक दिया जाता। तो ऐसी तमाम सारी समस्याएं मैंने प्रियंका जी के सामने रखा, और प्रियंका जी हमारे तमाम सारे कुली उस समय मौजूद थे, बहुत अच्छी तरीके से सुना, और उन्हें यथासंभव पूरी तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया है कि जितना हो सकेगा हम इसमें आप लोगों की मदद करेंगे।